प्रेसिडेंट डॉक्टर विश्वकर्मा हमारे साथ है और ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर कृष्णा भुजवानी हमारे साथ है। विदर्भ ऑप्थेल्मिक सोसाइटी का प्रेसिडेंट हूँ। इस समय हमारी कॉन्फ्रेंस 6 और 7 तारीख को एम्स में है और ये कॉन्फ्रेंस विदर्भ की है और विदर्भ के कम से कम 600 में से 500 लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में इंडिया के सभी तरफ से नॉर्थ से लेके साउथ, ईस्ट से लेके वेस्ट तक ऐसे 20 फैकल्टीज आ रही हैं। इन 20 फैकल्टी ऑप्थन के डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, डिफरेंट विषय के ऊपर कॉन्फ्रेंस है और अपना ओपिनियन देने वाली है। ये बहुत बड़ा वेन्यू है सीखने के लिए, सभी के लिए, न्यू स्टूडेंट्स के लिए, प्रैक्टिशनर के लिए ये एक अच्छी जगह है। और जिस जगह, जिस कॉन्फ्रेंस वेन्यू में ये हो रहा है एम्स, वो एकेडमिक पर्पस के लिए इस समय नागपुर में बेस्ट प्लेस है। इसके पहले कॉन्फ्रेंस अधिकतर होटल्स में होती थी। हमने इस बार सोच समझ के वेन्यू को एम्स में रखा है क्योंकि वो बना उसी के लिए है। होटल अलग पर्पस है, ये एकेडमिक पर्पस के लिए है, इसलिए हमने एम्स में रखा है। रफत खान, मैं ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन हूँ इस कॉन्फ्रेंस का। अभी जो बताया गया आपको 6 और 7 तारीख को कॉन्फ्रेंस जो है वो एम्स में है, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि कॉन्फ्रेंस वर्चुअल आज से शुरू होगी। रीज़न ये है कि हमारे पास पीजी स्टूडेंट, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के 100 से ज़्यादा पेपर्स थे, तो हम उनको आज ऑनलाइन उनको स्क्रूटनाइज कर रहे हैं और आज से उस हिसाब से वर्चुअल कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है। एम्स में जो रखने का मकसद जो बताया है अभी डॉक्टर साहब ने, आपको मालूम है अगर हमको प्रार्थना करना है तो हम कहाँ जाएंगे? हम मंदिर जाएंगे, मस्जिद जाएंगे। तो अगर एजुकेशन चाहिए तो हमको मेडिकल स्कूल ही जाना चाहिए, वहाँ का एटमॉस्फेयर ही हमको अच्छा मेडिकल एजुकेशन दे सकता है। इसके लिए हमने एम्स एक इंस्टीट्यूट जो है उसको इस बार हमने चुना है, जहाँ पर हम पूरे जो हमारे डेलिब्रेशन है वो वहीं होने वाले हैं। और इसके अंदर में जैसा बताया डॉक्टर हरबंस लाल जो है वो ऑल इंडिया ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं, वो भी यहाँ आ रहे हैं, वो हमारे प्रोग्राम को वर्णना कर रहे हैं। तो इसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। और जितनी भी बाकी के जो फैकल्टीज़ हैं, जो नेशनल फैकल्टीज़ हैं, वो सारे इंटरनेशनल रेपुट के जो बाहर जाते हैं, बाहर भी लेक्चर्स देते हैं और आज वो नागपुर में हमारे साथ में रहेंगे 2 दिन के लिए। आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग भी आइए और देखिए कि किस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस की जैसे हमारी कॉन्फ्रेंस। थैंक यू। बहुत ही भव्य उन्होंने जो ऑडिटोरियम बनाया है उसका एक बहुत बड़ा क्रेज, जिसकी वजह से यानी 600 में से 500 लोग आने को इच्छा रखते हैं। तो एक बहुत बड़ा क्रेज इसलिए है कि वहाँ का जो ऑडिटोरियम है बहुत ही शानदार है और वो एम्स ने हमें प्रोवाइड किया इस कॉन्फ्रेंस के लिए। हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं एम्स का। और इस कॉन्फ्रेंस में हर टाइप के आंखों की, जैसे सबने बताया, स्टार्टिंग फ्रॉम ऑक्यूलोप्लास्टी, जो आंखों के जो लिड्स वगैरह है उनकी एब्नॉर्मलिटी होती है या दिल से बने का होता है, उसके साथ में फिर कॉर्निया से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, फिर कैटरैक्ट है, रिफ्रैक्टिव सर्जरी है, यूपिया है। अब बोले तो हर टाइप की जो बीमारियों का हम लोग यहाँ पे कॉन्फ्रेंस में टॉपिक कवर करने वाले हैं। और 20 से ज़्यादा फैकल्टीज ऑल ओवर द इंडिया से यहाँ पे वो लोग आ रहे हैं। एम्स हो गए, बैंगलोर हो गए, त्रिवेंद्रम हो गए, ऑल नेशनल फैकल्टीज जो है दे आर कंट्रीब्यूटिंग। सर, कोरोना के बाद में ग्लूकोमा और ब्लैक फंगस की काफ़ी बीमारी फैली, ऐसे में आप कैसे अवेयर करते हैं पेशेंट को? प्लस अब A1J1 करके कोरोना का वायरस जो अभी डिक्लेयर हो रहा है और उसके केसेस भी आ रहे हैं, ऐसे में आप कैसे अवेयर करते हैं पेशेंट्स को? अवेयरनेस का जहाँ तक सवाल है, कोरोना के जो पहले जो मापदंड थे वो अब नहीं है उस तरह के जिस तरीके के आदमी बोल रहे हैं। और कोरोना के वेरिएंट आते रहेंगे, यही है कि हमको थोड़ा सा अलर्ट रहना है कि ये इतने जो विरुलेंट वेरिएंट जो बोलते हैं, जिसके अंदर में बहुत घातक, जो सेकेंड जो वेव आई थी अपने यहाँ पर, वो घातक थे। उस प्रकार का कोई वेरिएंट आएगा तो परेशानी की बात है। अदरवाइज देखिए जाए तो कोरोना भी एक वायरस है। दूसरे पे जैसे वायरल फ्लू जो होते हैं, वो फ्लू के वायरस पे हर साल म्यूटेट होते हैं, हर साल नहीं होते हैं, लेकिन उतने डेंजरस नहीं होते। इसके लिए हम उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते। अभी हमको किस चीज पे ध्यान देना है कि
उनको जो है एजेंसीज है उसको ऑब्जर्व कर रही है कि ये इतने लीथल है कि कोरोना का जो इस वक्त का वेरिएंट है वो उतना लीथल है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो रहता है वो है अवेयरनेस का, और जहाँ पर जो डर शुरू हुआ, और खासतौर से आप मालूम है व्हाट्सएप से जो डर शुरू किया जाता है उससे ज्यादा परेशानी हो जाती है। इसलिए कोई भी चीज के लिए अगर आपको सुनना है तो गवर्नमेंट की एजेंसी के जो बातें हैं उसको सुनना चाहिए कि वो कौन सी चीजें लागू करना चाहते हैं और उस पर हमको अमल करना चाहिए ताकि उसका पसराव ज्यादा ना हो। सर गवर्नमेंट पे डिपेंड ना होते हुए डॉक्टर का पैनल क्या कर रहा है, मेरा सवाल ये है। जो पैनल, जो ऑब्जर्वेशन जो डॉक्टर, जो गवर्नमेंट करती है वो डॉक्टर्स के थ्रू ही करती है, वहां पर भी डॉक्टर्स ही हैं, लेकिन उनके पास में वो एक्सपर्टीज है कि इस वेरिएंट में हमको क्या करना चाहिए। इसके लिए वो लोग गाइडलाइंस फिर इशू करते हैं और वी हैव टू फॉलो दैट।